नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे और इस रीडिंग का टॉपिक है आपके जो पर्सन हैं और उस थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या वो एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं फ्यूचर में या फिर उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यदि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो कब तक होगा, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, ये सब भी हम आज की इस रीडिंग में चेक करेंगे। ठीक है। सो गाइस, जिन लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, काइंडली वो ही इस रीडिंग को देखें। जो लोग सिर्फ डाउट कर रहे हैं, सिर्फ शक करते हैं कि उनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो लोग इस रीडिंग को अवॉइड कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी सिचुएशन में डेफिनेटली किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, ज़रूरी नहीं है कोई लव अफेयर ही हो। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बेसिकली तीसरा इंसान आपके और आपके पर्सन को छोड़ के। ठीक है। यदि आप इसके बारे में श्योर हैं तभी इस रीडिंग को देखिएगा, अदरवाइज़ काइंडली इस रीडिंग को आप अवॉइड कर दीजिएगा। ओके। ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग, यानी कि आपको इसको एक ओपन माइंड के साथ ही देखना है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रख लीजिए, जो नहीं करता है कोई बात नहीं, उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं गाइस। सबसे पहले हम चेक करेंगे इन दोनों की इनके कनेक्शन की जो एनर्जी है वो चेक करेंगे, क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की। ठीक है। यानी कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या है इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है शिव जी, काइंडली हमको गाइड कीजिए। ओके। फर्स्ट कार्ड इज द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स, the Hierophant, Four of Wands, Page of Cups, and then we have Seven of Cups. All right. एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है गाइस, एट ऑफ कप्स की। ओके। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले ताकि ये कैमरे में आपको ढंग से दिखे। या आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। ओके। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर राशियों की। आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी की जो राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले भी यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं। ये तो आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं या फिर इस थर्ड पार्टी की ये राशियाँ भी हो सकती हैं। यस। ओके। ऑल राइट। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग गाइस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। ओके। मुझे लगता है गाइस जब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के पास गए थे, मुझे वैसे यहाँ पर एक रोमांटिक एंगल ही दिख रहा है। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, यानी कि कोई लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है। जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं उनके केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो लोग अनमैरिड हैं उनके केस में ऑब्वियसली कोई लव अफेयर। ठीक है। सो सबसे पहले जब आपके पर्सन इस इंसान के साथ में जुड़े थे, इस थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े थे, उनके बीच में रिश्ता कुछ ऐसा था। उनके बीच में एनर्जी थी द सन वाली। ठीक है। 1 सेकेंड। ये एनर्जी थी उनके रिश्ते में। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, मतलब काफ़ी हरियाली थी, काफ़ी खुशियाँ थी, नया नया प्यार था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे लगता है अब इनका रिश्ता हो रहा है डामाडोल। इसमें आ रही हैं प्रॉब्लम्स विद टाइम। इनके रिश्ते में मुझे लगता है खटास आती जा रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स है, द हायरोफेंट है। यहाँ पर मुझे लगता है इनमें से एक पर्सन ऐसा है जो कि इस कनेक्शन से दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है या दूर भागने की
कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। एक पर्सन है जिस इन दोनों में से जिसको इस कनेक्शन से अभी दिक्कत होने लग गई है, या फिर इस कनेक्शन से ये बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक पर्सन है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आपके दिए कोई थर्ड पार्टी भी हो, या फिर ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो इंसान मुझे दिख रहा है, ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन एकदम ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्टक दिख रहे हैं, बंधे हुए हैं, ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है इनको बांध दिया गया है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। यानी कि मुझे ये लग रहा है गाइज़ यहाँ पर विद टाइम इन दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस टाइम पे एक स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के साथ में ऐसा हो रहा है कि ना ही इस रिश्ते से अभी बाहर निकल सकते हैं, ना ही ये इस रिश्ते में रह सकते हैं। यानी कि बीच में एक होता है ना फंदा जो गले में फंस जाता है, ना ही लटा झूल सकते हैं, ना ही उससे छूट सकते हैं। वही वाली हालत इस टाइम पे इनकी लग रही है। कुछ इनकी अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते से बाहर नहीं आ सकते हैं। दो दिस पर्सन वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये तोड़ना चाहते हैं, सारी रस्सियाँ काट के बाहर निकलना चाहते हैं। यानी कि एक तरीके से स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, आप बोल लीजिए, ठीक है। इनको किसी तरीके का या तो कोई इमोशनल टॉर्चर किया गया है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कर्मा इज़ हिटिंग बैक नाउ, ठीक है। वट एवर दिस पर्सन हैज़ डन टू यू, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ में किया है या किया था, वही चीज़ें आप लौट के इस पर्सन को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी आपको किसी ट्रॉमा में रखा होगा, किसी इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे होंगे इनकी वजह से, और वो सेम चीज़ अब इनके साथ में हो रही है इस थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है। देखिए आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, दुविधा में दिख रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी जो है किसी के साथ में इस टाइम पे है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, यस डेफिनेटली यहाँ पर इनके कर्मों की सज़ा इनको धीरे धीरे मिलनी शुरू हो चुकी है। ये एकदम आइसोलेशन में दिख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी लगता है किसी और ही पर्सन के साथ में इस टाइम पे इन्वॉल्व है। इनके केस में भी लगता है किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आपके पर्सन यहाँ हैं और ये तीसरा इंसान जो थर्ड पार्टी है ये किसी और के साथ में है। आप में से बहुत सारे लोगों के केसेस में मुझे ये चीज़ दिख रही है, यानी कि जो आपके साथ में हुआ था पहले, आपको छोड़ के इस पर्सन के साथ में अटैच हो गए, ठीक है, और वही चीज़ अब इनके साथ में भी हो रही है। ये थर्ड पार्टी जो है किसी और ही के साथ मुझे दिख रही है और आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, जस्ट लाइक यू, जैसे कि आप पड़े थे। आई कैन सी दैट आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे इस टाइम पे इमोशनली डिस्टर्ब दिख रहे हैं, हेल्थ वाइज भी उनको ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक है, और एक मेंटल अब्यूज़ भी कहीं ना कहीं आप वुड से कि चल रहा है, क्योंकि मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ऑल राइट, व्हाट एल्स। ओके, इस रिश्ते के अंदर एक गाइज मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में एक आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ डार्कनेस, किसी तरीके की मेरे को यहाँ पर नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। इस रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शुरुआत हुई थी पॉजिटिविटी से, लेकिन अब विद टाइम के साथ में ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, प्लस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। ये जो एनर्जी है मुझे इस थर्ड पार्टी की दिख रही है। कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। किसी अपॉर्चुनिटी का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। ये हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन से इनको मिलनी हो, आपके पार्टनर से कोई मिलनी हो, किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है, और इस थर्ड पार्टी को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है कि अपॉर्चुनिटी दस्तक देने वाली है कुछ वक्त में, ठीक है। और ये जो है आपके पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन इस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये भी किसी न किसी मौके का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो मौका मिलेगा ये इस रिश्ते से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, या इनसे इस थर्ड पार्टी से दूर निकलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी जो थर्ड पार्टी आप किसी और के साथ में जो इन्वॉल्व है इस वक्त, आपके जो पर्सन है उनको शायद कहीं ना कहीं इस बात का इल्म है, कहीं ना कहीं उनको आभास है, बट वो अभी इतना ज़्यादा श्योर नहीं है। हो सकता है ये इंसान अभी इनके लाइफ में एंटर किया हो, ये थर्ड पार्टी की लाइफ में, और बट धीरे धीरे हो सकता है चीज़ें इनके हल्की क्लोज़ होने लग गई हों, एक दूसरे के क्लोज़ जा रहे हों, बट आपके पर्सन को ये चीज़ पता है, बट वो अभी एकदम श्योर नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। बट यस, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस रिलेशनशिप के अंदर, आपके जो पर्सन हैं, और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। वो भी किसी न किसी एक मौके का वेट कर रहे हैं,
सो यहाँ पर नेगेटिव वाइब्स मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इनके कनेक्शन के अंदर। आई डोंट सी एनी पॉजिटिविटी देयर नाउ, कोई पॉजिटिविटी या कोई एक अच्छी चीज़ नहीं रह गई है इनके कनेक्शन के अंदर। यस, एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स एज बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी। आपके पर्सन धीरे धीरे यहाँ से मूव करने, जैसे मैंने बताया था, ये मूव करने के बारे में, बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। इनको बस इंतज़ार है किसी सही समय का, और ये बाहर निकलने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं दिमाग के अंदर कि मैं इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है, रहना चाहती आपके साथ में, चाहे इनका रिश्ता बने या ना बने, लेकिन इस रिश्ते में इस रिश्ते से ये तुरंत जो है बाहर आना चाहते हैं। एक तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं इस वक्त, और देखा जाए तो इनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा है कि इनका जो कर्मा है वो वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ में किया है, इनको उस चीज़ का लगता है धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रही है वो ठीक नहीं किया, और सेम चीज़ अब इनके साथ में हो रही है। वही होता है ना कि जब तक आपके साथ में वो चीज़ नहीं घटती तब तक आपको उस दर्द का एहसास नहीं होता। जो दर्द इन्होंने आपको दिया था उस दर्द का एहसास इनको तब नहीं हुआ, लेकिन अभी हो रहा है जब इनके साथ में सेम चीज़ हो रही है। ओके, सो ये जो है एनर्जी है इनके कनेक्शन की। नाउ लेट्स सी क्या इनका कोई फ्यूचर है साथ में, इस थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का फ्यूचर है क्या साथ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का और इस थर्ड पार्टी का कोई फ्यूचर है? क्या ये लंबा साथ में रहने वाले हैं? प्लीज़ हमको गाइड कीजिए। द हैंगमैन अगेन स्टक, फंसे हुए हैं। 8 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 1 सेकेंड गाइज, मेरा कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, नोप, देयर इज, एंड देन अगेन 7 ऑफ कप्स। सो आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया हो गया होगा कार्ड्स को देखते हुए, जो लोग ये रीडिंग्स रेगुलरली देखते रहते हैं, क्या परेशानी में चल रहे हैं आपके पर्सन। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स नाउ, ओके, एज बॉटम ऑफ द डेक। चलिए मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ गाइस, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड आया है। अगेन दिस पर्सन इज स्टक राइट नाउ, एकदम फंसे हुए लग रहे हैं इस कनेक्शन में। 8 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट सीम्स दैट इनके इमोशंस पे किसी तरीके का आघात हो रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है, इनकी जो इनका जो कनेक्शन है इस थर्ड पार्टी के साथ में, उस पे जो है किसी तरीके का अटैक हो रहा है। हो सकता है ये अटैक भारी जो तीसरा व्यक्ति है जिसके साथ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसकी वजह से हो रहा है, उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हों। ठीक है, अगेन यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इट सीम्स कि इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि इनके साथ में किसी तरीके का कोई धोखा हो रहा है, इनकी थर्ड पार्टी इनको बीट्रे कर रही है, इनकी पीठ पीछे उस तीसरे इंसान से मिल रही है, जो भी वो इंसान है। ठीक है, और इस टाइम पे कहीं ना कहीं बीट्रेयल वाली फीलिंग भी इनके दिल में आ रही है। ठीक है, अगेन दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। इनके फाइनेंसेस भी अगर आप देखें, इनका काम धंधा जो भी ये करते हैं उस पर इनका कोई फोकस नहीं है, और फोकस ना होने के कारण इनका काम भी सही नहीं चल रहा है। ठीक है, फाइनेंशियली भी इनकी हालत ख़राब दिख रही है मुझे। इमोशनली भी टूटे हुए हैं, फाइनेंशियली भी टूटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा पछतावा जो है मुझे इनके फेस पे एक दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पछतावा है, एक रिग्रेट वाली फीलिंग है कि यार मैं क्यों इस रिश्ते में आया या आई, क्यों पढ़ा, नहीं पढ़ना चाहिए था मुझे इस रिश्ते में, इस पर्सन के साथ में मुझे अटैच नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ इनके जहन में आ रही हैं, लेकिन वही है कि टाइम पे नहीं सोचा, उस टाइम पे जल्दबाजी में जिस भी रीज़न से उस इंसान के साथ में अटैच हुए, ऑब्वियसली वो एक गलत मूव था। उस मूव के बारे में इनको अभी कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपको छोड़ने का भी इनको कोई ना एक रिग्रेट है कि क्यों आपको छोड़ा, आपके साथ में रिलेशनशिप ख़राब किया अपना। ठीक है, अब इनको ये भी कहीं ना कहीं पता है अगर ये वापस भी आपके पास आना चाहें तो आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी आसानी से तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए। अब इनके जो कर्म होता है ना कि इंसान
हर एक चीज़ से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। कभी ना कभी उसको अपने कर्मों का हिसाब किताब जो है चुकाना ही पड़ता है, और वही हिसाब किताब आपके पर्सन चुका रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला सबको देखता है, सबके जो हैं कर्म यहाँ पर गिने जाते हैं, सबका हिसाब किताब रखा जाता है। तो वही चीज़ हो रही है। अब जो चीज़ें आपके साथ में हुई थी पास्ट में, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं जो इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में जो कनेक्शन था, उसकी पास्ट मेमोरीज़ में इस टाइम पे स्टक हों। वही चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रही है। ठीक है, योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू द सेम ट्रॉमा और द सेम एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको नहीं समझ में आ रहा है क्या ऑप्शन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँ, क्या यहाँ पर मैं मतलब कैसे मैं आगे बढ़ूँ, क्या मैं ऐसा करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, इन्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड विद सो मैनी थिंग्स। इनके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इनके दिमाग के अंदर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, अगला मूव क्या होगा, क्योंकि इनको अपने जो इनका फ़ैसले जो उन्होंने लिए हैं उस पर इनको भरोसा नहीं है। जो भी फ़ैसले लिए हैं गलत ही फ़ैसले लिए हैं। तो अभी इनको अपने ऊपर ही जो एक होता है ना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, वो भी नहीं रहा, अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। इन्हें लगता है अब जो भी मूव करेंगे वो कहीं ना कहीं दोबारा से इन पे अटैक ना कर जाए, इनके अगेंस्ट ना चला जाए जैसे कि इन्होंने पहले किया था। सो यस गाइस, ये आपके पर्सन अब बात करेंगे फ्यूचर की, तो यस डेफिनेटली फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है और ये फ्यूचर मुझे ज़्यादा टाइम तक नहीं दिख रहा है। ये इनका जो रिलेशनशिप है कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगा। कितने वक्त के बाद ख़त्म होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, वो मैं अगले स्प्रेड में देखूँगा। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है। आई डोंट सी एनी बॉन्डिंग। एक पर्सन जो है यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो किसी और के साथ ही इन्वॉल्व दिख रही हैं। आपके पर्सन एकदम अकेले हो चुके हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक बड़े बैड एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हैं। ठीक है, उनका काम जो है वो भी सफ़र कर रहा है। हर एक चीज़ जो है लाइफ की हर एक चीज़ इनकी इस टाइम पे इनकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स चेक द टाइमिंग। आप लोगों को टाइमिंग जाननी होगी, कब तक इन दोनों का ये रिश्ता चलेगा। ठीक है, कब तक ये आपके पास में वापस आएंगे। अब वापस आएंगे, आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, वो आपके ऊपर है। बट ऑनेस्टली यहाँ पर आई एम प्रेटी श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस पर्सन के साथ में दोबारा से अटैच नहीं होना चाहेंगे। मैक्सिमम लोग मुझे लगता है ऐसा ही सोच रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं टाइमिंग क्या रहेगी यहाँ पर इन दोनों के कनेक्शन के ख़त्म होने की। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास, लेट्स सी। ओके, 3 कार्ड्स हैं गाइस, मैं तीनों कार्ड्स ले लूँगा। ठीक है, मास्टर नंबर 15 का कार्ड है। 3 ही कार्ड्स चाहिए मेरे को 3 कार्ड्स निकल के आ गए हैं। सेकंड कार्ड है गाइस सिंपली लव, नंबर 6 का कार्ड है। एंड देन वी हैव रीबिल्ड, नंबर 16 का कार्ड है। ठीक है, तो देखिए ये पर्सन अब प्यार ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है ना, और वो प्यार इनको पता है कहीं ना कहीं आपके साथ ही मिल सकता है। ठीक है, वो प्यार आपके साथ ही मिल सकता है। अभी अपने इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं रीबिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास में आने के बारे में सोचते हैं और आपके पास आपके साथ में चीज़ों को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहते हैं। आपका जो कनेक्शन था इनके साथ में उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, नॉट एक्सपेक्ट करते हैं बट उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं आप बोल सकते हैं। इनकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन एक है कि आप इनको माफ़ कर दें। जब भी आपके पास आएँ आप इनको माफ़ कर दें और दोबारा से आपका जो कनेक्शन है वो रीबिल्ड हो, उस कनेक्शन में प्यार हो। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स एंड लाइक आई सेड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस। आपका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा जब ये आपके पास आएंगे। मुझे लगता है कि आप इनको दरवाज़ा दिखाएंगे, मना कर देंगे, किसी न किसी रीज़न से आप इनको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। आई एम प्रेटी श्योर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस टाइम पे मूव ऑन कर चुके हों अपनी लाइफ में या करने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है, एनीवे सो लेट्स चेक द टाइमिंग। टाइमिंग की अगर बात करें गाइस तो यहाँ पर मुझे लगता है इनका जो एक कनेक्शन है इन दोनों का आपस में 6 मंथ्स का यहाँ पर मुझे टाइम दिख रहा है। ठीक है,
आई सी द मैक्सिमम टाइम मुझे यहाँ पर 1.5 साल का दिख रहा है। अभी थोड़ी इनकी जर्नी दिख रही है, 1.5 साल से 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में इन दोनों का एक कनेक्शन जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब से लेके 6 महीने टिल 1.5 ईयर्स, 1.5 साल, ये मैक्सिमम टाइम मेरे को यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम लोगों के केसेस में, ठीक है ना। सो ये इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपके पास वापस आ भी सकते हैं और वापस नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। बट मुझे चांसेस लग रहे हैं आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के केसेस में कि पर्सन जो है आपके ये वापस आपके पास आएंगे, दस्तक ज़रूर देंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे जो भी इन्होंने किया, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बड़े एक्सपीरियंस से रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया है, जो भी किया अच्छा नहीं था और अब सेम चीज़ इनके साथ में हो रही हैं। तो ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, या तो किसी और के थ्रू आप तक अपना माफ़ीनामा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने किसी दोस्त के थ्रू या किसी के भी थ्रू। मैरिड अगर आप हैं तो मे बी किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, यू नो समथिंग लाइक दैट विल हैपन, कुछ ना कुछ होगा इस तरीके का। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीबिल्ड का कार्ड भी है। सो दैट इज़ क्लियरली टेलिंग कि यहाँ पर ये पर्सन रीबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ में कनेक्शन को, चीज़ों को दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी, हेल्प मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है सो काइंडली इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।